यस सर। अब मैं आपको गुडविल समझा रहा हूँ। गुडविल का एक पॉइंट छोटा सा है, बहुत सिंपल, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर सकोगे। गुडविल ये होता है, पहली चीज आप ये समझिए कि मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक फर्म है और उन्होंने कभी स्टार्ट किया से 1 अप्रैल 2012 को, और कुछ साल बाद मे बी आफ्टर 9 years ऑन 31 मार्च 21 को पहली बार कि इन्होंने स्टार्ट किया ए और बी ने, उनको पहली बार जरूरत लग रही है कि एडिशनल पार्टनर आना चाहिए, और यहाँ पे सी जो है एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। यहाँ तक इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया सपोज 2:1। तो इसको कहते हैं चलता हुआ रनिंग बिजनेस। अगर बिजनेस चल रहा है और कुछ सालों से चल रहा है, लगातार कुछ सालों से चल रहा है और बिजनेस चलता हुआ है, तो ओवर द इयर्स वो बिजनेस चलते चलते उसकी एक मार्केट में रेपुटेशन हो जाती है, उसकी गुडविल हो जाती है। रेपुटेशन और गुडविल का मतलब ये है कि उसके नाम पर कुछ काम होने लगते हैं, उसके नाम पर काम होने, लोग उसके नाम से कस्टमर आते हैं। कुछ उसकी सेल्स ऐसी है कि वो कुछ नहीं भी करे तो भी उतना माल तो बिक ही जाएगा, उतने कस्टमर्स तो आ ही जाएंगे, समथिंग लाइक वो गुडविल हो जाती है। तो मान लीजिए जो हमारा गुडविल के मेथड हमने 3 पढ़े हुए हैं आगे सिलेबस में। 31 मार्च को 21 को जब नया पार्टनर आ रहा है तो उन्होंने पार्टनर्स ने फर्म की गुडविल निकाली 3 लाख रुपीस। अब आप मुझे आपसे ये पूछना है कि जो 3 लाख की गुडविल है फर्म की, इस गुडविल का जो बेनिफिट है वो ए और बी को मिलना चाहिए 1:1 में, कि ए बी सी को मिलना चाहिए 2:1 में? व्हाट डू यू से? सर ए और बी को मिलना चाहिए 1:1। शौर्य तुम क्या कहते हो? यस सर, ए एंड बी को मिलना चाहिए। आर्यन तुम क्या कहते हो? सेम सर। लेकिन होता क्या है, गुडविल बनाने में एफर्ट लगा ए और बी का, उनको इसका इक्वल शेयर मिलना चाहिए, लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है गुडविल का वो फ्यूचर में होता है। गुडविल का बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है। तो जब फ्यूचर में मिलता है, आज गुडविल ये है, गुडविल के लिए एफर्ट लगाया ए बी ने, लेकिन इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। बेनिफिट जब फ्यूचर में मिलेगा तो वो ए बी सी तीनों को मिलेगा, और वो किस रेशियो में बेनिफिट बटेगा? 2:1 के रेशियो में। तो सी ने तो कोई एफर्ट लगाया नहीं, लेकिन सी को मिल रहा है। तो हम जब रेशियो कैलकुलेशंस करते हैं तो हम कहते हैं जो सी है, सी बिकम्स अ गेनिंग पार्टनर। सी हमारा गेनिंग पार्टनर हो जाता है। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो, और ए और बी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग हो गए, ए और बी का शेयर कम हो रहा है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इट इज जस्टिफाइड, ये माना जाता है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करेगा, और ये कॉम्पनसेशन जो है गुडविल के बेसिस पे किया जाता है। गुडविल के बेसिस पे अगर मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊं, आई जस्ट टेक दिस फॉरवर्ड, ए बी सी का रेशियो 2:2:1 है। अभी तक इनका रेशियो था ए और बी का 1:1, अब 2:1 है। इसका मतलब अगर आज की डेट में जब रेशियो चेंज हो रहा है, उस समय इनकी फर्म की गुडविल 3 लाख रुपीज है। 3 लाख में सी को 1/5 हिस्सा मिल रहा है, मतलब 60,000, और ये 60,000 सी को जो मिल रहा है ये सी के एफर्ट से नहीं मिल रहा, इसके लिए ए और बी ने एफर्ट किया है। और अगर मैं गुडविल 3 लाख की ए और बी को बांटता हूं तो 1,50,000 ए को मिलेगा और 150,000 बी का हिस्सा होता है। लेकिन सी के आने के बाद में ए और बी का हिस्सा कम हो जाएगा, और 3 लाख को अगर मैं 2:1 में बांटता हूं तो 1,20,000 ए का हो गया, बी का 1,20,000 हो गया, और सी का 60,000 हो गया। मतलब रेशियो चेंज हो जाने से सी को 60,000 का गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है गुडविल का, और ए और बी दोनों को 30,000 ईच का दोनों पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब रेशियो चेंज हो जाने से गुडविल के अंदर सी गेन कर रहा है और ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन गुडविल हम बेच नहीं रहे, अभी नहीं बेचे, गुडविल नहीं बेची जाती, जब तक बिजनेस चलता है गुडविल बेचते नहीं। लेकिन गुडविल का बेनिफिट जो है
वो एडजस्ट करने के लिए हम एक एंट्री करते हैं। हम सी से कहते हैं भाई तू 60,000 रुपए लेकर आ, और वो हम ए को और बी को जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसके रेशियो में हम उनको बांट देते हैं। तो जब भी, ये तो मैंने एडमिशन की सिचुएशन बताई, ऐसा रिटायरमेंट में भी हो सकता है। रिटायरमेंट के समय ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे पहले, तीनों ने मिलकर गुडविल बनाई फर्म की 3 लाख रुपए की। लेकिन अब आज की डेट में सी चला गया, रिटायर हो गया, सिर्फ ए और बी बचे हैं, और ए और बी बचे हैं, तो ए और बी जो है वो 3:2 में बांट रहे हैं। इसका मतलब सी के रिटायर होने से ए और बी को फायदा हो रहा है, गुडविल का बेनिफिट हो रहा है, जबकि एफर्ट तीनों ने किया, फायदा सिर्फ 2 को मिल रहा है। तो यहाँ पर सी जो है वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस होता है, और ए और बी जो गेन कर रहे हैं तो वो देंगे। तो गुडविल की जो हमारी एंट्री बनती है हमेशा ये बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये हमेशा हमारी गुडविल की एंट्री बनती है। गेनिंग पार्टनर पे करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। एडमिशन के अंदर जो न्यू पार्टनर है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा। रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग होगा, और फिर बाकी पार्टनर्स गेनिंग भी हो सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग भी हो सकते हैं। नॉर्मली एडमिशन में बाकी पार्टनर सैक्रिफाइसिंग होते हैं, रिटायरमेंट में बाकी पार्टनर्स गेनिंग होते हैं, बाकी वैसे तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आपसे बोला जाए कि आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो सबसे पहले आप गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद में आप गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। गुडविल की वैल्यू कई बार क्वेश्चन में दी होगी, कई बार नहीं दी होगी। गुडविल की वैल्यू ऑन, कब की, पुरानी नहीं, ऑन डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन, मतलब जिस दिन एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। और थर्ड आपको करनी है, आपको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कब करनी है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो जब भी आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे तो गुडविल की गेनिंग सैक्रिफाइस आप निकालेंगे पार्टनर्स का, नहीं निकाल दिया है क्वेश्चन में, तो गुडविल की वैल्यू नहीं दी है तो वो निकालेंगे, और फिर आपसे ये एंट्री एक्सपेक्ट की जाती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि हम ये एंट्रीज को कैसे करें। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका शीट नंबर 28, हमारे पास ये क्वेश्चन ABC पार्टनर्स है 2:1:1 में, नया रेशियो उनका आ गया आपका इक्वल। तो आप इसके अंदर सबसे पहले आप गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए। मैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू कर रहा हूं, प्लस में आएगा आंसर तो सैक्रिफाइस है, माइनस में आएगा तो गेन। ये गेन आ गया। आप लोग हैं ना क्लास के अंदर? यस सर। आपको दिखा नहीं मैंने गलती की? सर ये सेक्रीफाइस है ना सर, हाँ, पॉजिटिव। फिर मैंने गलत किया था वो। यस सर, ये वाला। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो हमारी एंट्री क्या बन गई,
गेनिंग सेक्रीफाइस में बी डेबिट सी डेबिट टू ए। कितनी है गुडविल? 18,000। सो 18,000 का बी गेन कितना कर रहा है? 1/12। सी गेन कितना कर रहा है? 1/12। और ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 18,000 का 2/2। इस ढंग से हमें हमारी ये एंट्री होगी गुडविल की जब हमको दिया हुआ क्वेश्चन। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? Areen and Shand, sure, any doubt in this? No, sir. नो सर। नो सर। तो ये हमारी गुडविल की एंट्री है। अब आपको आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री बोली, रेज और राइट ऑफ भी होता है, वो सिलेबस हटा दिया, तो उसमें मैं नहीं जाऊँ, मैंने भेजा था उसे आपको। अगर अब क्या करना है, अगर बुक्स के अंदर गुडविल ऑलरेडी है, जैसा इस क्वेश्चन में बी वाले, सी वाले, डी वाले, तो यहां आपको विदाउट ओपनिंग है, तो आपको गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री करनी है। लेकिन अगर गुडविल है पहले से, ये गुडविल कौन सी, ये वैल्यू की गई है, कब वैल्यू की गई है? चेंज रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय। ये गुडविल पहले से, तो पुरानी गुडविल को आप हमेशा आंख बंद करके ओल्ड रेशियो में क्लोज कर दीजिए। ओल्ड रेशियो मतलब इनका इक्वल रेशियो, और फिर आप गेनिंग सेक्रीफाइस कीजिए। मतलब पुरानी अगर पहले से बुक्स में गुडविल है, एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको हमेशा हमेशा ओल्ड रेशियो में बंद करेंगे और फिर गेनिंग सेक्रीफाइस की एंट्री करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसका आपको सॉल्यूशन। सर मतलब जो बैलेंस शीट में रहती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो अलग से रहती है उनको जो नई वैल्यू की गई है उसको हमेशा नए रेशियो के अंदर आपको गेनिंग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये पहले आप 42,000 के ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देंगे और फिर गेनिंग सेक्रीफाइस कर देंगे। फिर वो 27,000 की दी गई, तो 27,000 को ओल्ड रेशियो में क्लोज कर दीजिए, फिर गेनिंग सेक्रीफाइस कीजिए। 60,000 दी गई है, उसको ओल्ड रेशियो में क्लोज कर दीजिए, फिर गेनिंग। तो अगर गुडविल पहले से बुक्स में है तो आपको उसको ओल्ड रेशियो में क्लोज करना है पहले, और फिर उसके बाद आपको गेनिंग सेक्रीफाइस की एंट्री करनी है। सर ये बैलेंस शीट में दिखेगी ना? वही बैलेंस शीट में ही है, बैलेंस शीट में ही है। और कभी कभी कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हो, क्वेश्चन में नोट्स में दे रखा है कि गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, अपीयर्स इन द बुक्स। तो अगर गुडविल अपीयर हो रही है तो, और बैलेंस शीट दी है तो ठीक ही है। बैलेंस शीट नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो आपको देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है बुक्स अपीयरिंग इन द बुक्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे गुडविल क्वेश्चन नंबर 6 में अपीयर कर रही है, ये लिखा है अपीयर, तो ये सब क्लोज होगा, फिर एंट्री होगी। अब ये बैलेंस शीट दे रखी है 8 क्वेश्चन में, लेकिन एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट में नहीं है, तो बैलेंस शीट में नहीं है तो गेनिंग सेक्रीफाइस कर देंगे जो नहीं है, गुडविल की जो नई वैल्यू आई है। यहाँ पे गुडविल की वैल्यू 3,50,000, इसको गेनिंग सेक्रीफाइस कर देंगे। यहाँ पे गुडविल की वैल्यू 1,80,000 है, तो इसकी गेनिंग सेक्रीफाइस करेंगे। बाकी जो पुरानी गुडविल उसको हमेशा ओल्ड रेशियो में आप बंद कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे सिंगल जनरल एंट्री बोली है, सिंगल जनरल एंट्री मतलब सबकी, तो सबकी जनरल एंट्री बोली है, तो यहाँ पे हम ये एंट्री पहले भी हम कर चुके हैं। इसके अंदर जनरल रिजर्व को ऐड कीजिए, गुडविल को ऐड कीजिए, ये लॉस है इसको माइनस कीजिए, ये लॉस है इसको माइनस कीजिए। जो नेट अमाउंट आएगा उससे हम एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर नेट अमाउंट प्रॉफिट में है, नेट अमाउंट लॉस में आ रहा है, तो हमारी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। तो जब भी आपको सिंगल एंट्री बोलते हैं तो सिंगल एंट्री का मतलब होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गुडविल के केस में भी यही होती है, रिजर्व के केस में भी यही होती है, रिवॉल्यूशन के केस में भी यही होती है। जब भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे तो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और अगर लॉस है तो लॉस के केस के अंदर ये एंट्री रिवर्स कर दी जाएगी। यस यही है गुडविल का ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए, बहुत छोटी सी शीट है, हार्डली
10 एक क्वेश्चन है, वो भी छोटे छोटे, वो आप कर लेंगे फटाफट और इसको आप खत्म कर दीजिए, सो दैट देन आई कैन टेक अप द न्यू थिंग। मैं आगे की चीज उसमें तो ऐसा क्यों होता है कि अपन परचेज गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और सेल्स परचेज गुडविल वगैरह बहुत ज्यादा अननेसेसरी, उसमें मत जाओ यार। परचेज गुडविल आपको क्या मालूम बैलेंस शीट में गुडविल वो परचेज है कि जनरेटेड है? मतलब कि वो बैलेंस शीट में नहीं, तो एक बार आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, गुड्स बुक्स के अंदर एक दिया है परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देयर इज नथिंग लाइक परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट दे रखा, उसको बाकी बुक्स में बहुत इलेबोरेट किया हुआ है। ऐसा कभी कुछ नहीं आया एग्जाम में, परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमारे को जो बैलेंस शीट में दे रखी है, हमें क्या मालूम परचेज है कि सेल्फ जनरेटेड? वहां लिखा रहता है क्या परचेज सेल्फ जनरेटेड? लिखा नहीं रहता, वी जस्ट डोंट नो। उसको हमें हमेशा ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देना है, खत्म। चाहे वो वही ऐसा एक गुडविल को अपन क्लोज कर देते हैं और एक को अपन कंटिन्यू रखते हैं सर। कंटिन्यू कहाँ कर रहे हैं? सर जो वो मतलब कि नया आज जो गुडविल है उसका हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस गुडविल का बेनिफिट फ्यूचर में अलग अलग बढ़ जाएगा। किसी पार्टनर को लॉस होगा, किसी को गेन होगा। वो लॉस गेन को एडजस्ट करने के लिए आज हम कर दे रहे हैं। जिसको गेन होने वाला है उससे पैसा अभी ले रहे हैं, और जिसको लॉस होने वाला है उसको पैसा अभी दे रहे हैं, जिससे वो बाद में रोएगा ही नहीं पार्टनर्स। बस हम अच्छा ये ओके हाँ सर आ गया, आप समझ गए। ये हम पुरानी हमारी जो आज की गुडविल है इसका हम कॉम्पनसेशन कर रहे हैं पार्टनर्स को, so that we take it from the gaining partner and give it to the sacrificing partner. जो सैक्रिफाइस पार्टनर हो रहा है, जिसका रेशियो कम हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, जबकि उसकी मेहनत है उसके अंदर, तो हम उसको दे रहे हैं उसका 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 जो सैक्रिफाइस है उसका कॉम्पनसेशन। और जो गेनिंग पार्टनर है उतना उसको नहीं मिलना चाहिए उतना जितना उसको मिल रहा है, तो उससे लेकर हम उसको दे रहे हैं। तो हम इसीलिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते हैं कि हमारा पर्पस होता है कि जो गेन वाला पार्टनर है वो अननेसेसरी गेन नहीं करे और सैक्रिफाइस वाला सैक्रिफाइस नहीं करे। दैट इज द ओनली पर्पस। यस सर आगे सर। ठीक है, श्योर है रंश? क्लियर है ये बात तुम लोगों को? सर हाँ। सर पर गुडविल क्रेडिट क्यों करते हैं अपन? गुडविल क्रेडिट कहाँ कर रहे हैं सर जैसे जनरल सर करने के? यस सर। बेटा जब हमने गुडविल की एंट्री की होगी तो हमने क्या एंट्री की होगी? जब गुडविल हमने बुक्स में है, गुडविल एसेट है। गुडविल क्या है? एसेट है ना। बैलेंस शीट में कहाँ आती है? एसेट में आती है, लायबिलिटीज में आती है? गुडविल एसेट में। एसेट है। तो जब हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया होगा तो हमने क्या एंट्री की होगी? सपोज ए और बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो 3:2 है। आज गुडविल हमारी बैलेंस शीट में 50,000 है, तो हमने एंट्री क्या की होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो हमने 50,000 से गुडविल अकाउंट को ओपन किया होगा, 30,000 ए को क्रेडिट किया होगा, 20,000 बी को क्रेडिट किया होगा। यही किया होगा ना? यस सर। गुडविल हमने अगर ओपन की होगी तो यही एंट्री की होगी ना, इसके अलावा तो कुछ एंट्री हो नहीं सकती। यस सर आ गया समझ। अब मैं इसी को रिवर्स कर दे रहा हूं, मैं इसी एंट्री को तो उल्टा कर दे रहा हूं। जब गुडविल ओपन किया था तो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया था, अब गुडविल को क्रेडिट कर दे रहा हूं। ए बी को क्रेडिट किया था, अब ए बी को डेबिट कर दे रहा हूं। इससे होगा क्या? हमारे गुडविल अकाउंट जो ओपन किया था, ये गुडविल अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। इज दिस? यस सर। और ए बी जो क्रेडिट हुए थे, ए बी डेबिट हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हम क्लोज करने के लिए गुडविल को, कोई भी एसेट को क्लोज करना होता है तो एसेट को क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, तभी जाके वो एसेट क्लोज होगी। समझ में आई बात? नहीं आई? श्योर? आ गई सर। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? आपको ये शीट मैंने भेजी हुई है 28 शीट। यस सर। भेज देना एक बस बार। ठीक, हाँ भेज दूं? भेज ही देना एक बार। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, आप इसको करके फिर मुझे भेजिए क्वेश्चंस को फटाक से। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।